एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम लड़कों और लड़कियों के साथ गई नए साल में पिकनिक मनाने। फिर उसके साथ क्या हुआ दोस्तों, सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो एक दर्दनाक वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं। उससे पहले वीडियो का आगाज करें, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो सकीना के ऊपर है। सकीना वो लड़की जो कॉलेज में पढ़ती थी और कॉलेज में ही उसके गैर मुस्लिम दोस्त लड़के और लड़कियां थी। दोस्तों, सकीना के माँ बाप जो कि इस्लाम धर्म के मानने वाले थे, उनके माँ बाप रोजा नमाज करने वाले थे, लेकिन सकीना की आदतें जो थी दोस्तों वो इस्लामिक नहीं थी, बल्कि दूसरे कौम के साथ रहकर उनकी आदतें भी उन्हीं लोगों के जैसा हो गया था। नए साल की आमद पर दोस्तों सकीना के फ्रेंड ने ये कहा कि हम लोग पिकनिक मनाने जाएंगे। अब उनके दोस्तों के लिस्ट में, सकीना के दोस्तों के लिस्ट में जहां लड़कियां थी वहां लड़के भी उसके दोस्त थे, यानी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपने सुना होगा। अब दोस्तों सकीना को कहा जाता है कि तुम भी हम लोगों के साथ चलो पिकनिक में। और दोस्तों, आज बाहर निकलने के बाद क्या हो रहे हैं, कैसे कैसे हादसे हो रहे हैं, आप लोग तो जानते ही। दोस्तों, सकीना के माँ बाप जो कि बड़े ईमानदार इबादत गुजार लोग थे, उन लोगों ने सकीना को भी समझाते रहते थे कि रोज़ा नमाज करो और खाली वक्त जब मिल जाए पढ़ाई से तो रोज़ा नमाज करो, कुरान मुकद्दस पढ़ा करो, यानी दीनी चीज़ों पर ध्यान दो। लेकिन सकीना सिर्फ और सिर्फ मौज मस्ती में डूबी रहती, गफलत की ज़िंदगी जीती रहती थी। बाहर कैब दोस्तों, जब सकीना के फ्रेंड लोगों ने, दोस्त यारों ने जब कहा कि हम लोग नए साल में पिकनिक करने जाएंगे, बाहर में जाएंगे, खाना बनाएंगे, खाएंगे, फलना ढकना, तो फिर क्या थी, सकीना उसके अंदर थोड़ा थोड़ा अपने माँ बाप का डर भी मौजूद था। वो कहा नहीं नहीं, पहले हम नहीं जाएंगे, पिकनिक नहीं जाएंगे, और अगर हम जाएंगे तो पहले मेरे माँ बाप से मुझे इजाज़त लेना पड़ेगा। बाहर कैब सकीना अपने माँ बाप के पास जाती है और कहती है कि नए साल में मेरे सारे फ्रेंड दोस्त यार जा रहे हैं पिकनिक को, तो मैं भी पिकनिक जाना चाहती हूँ। उसके माँ बाप कहते हैं कि नहीं बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम बालिग हो और मुसलमानों में इस तरीके का रिवाज नहीं है, और तुम अकेले कैसे जा सकती हो गैरों के साथ, गैर मर्दों के साथ और दूसरे के साथ जिनको हम लोग तो सही से जानते नहीं है, तुम कैसे जा सकते हो उन लोगों के साथ। लेकिन वो कहती है नहीं माँ, वो हमारे दोस्त हैं, मैं उनको जानती हूँ, और वो अपने जिद पे अड़ जाती है कि नहीं मुझे भी पिकनिक में जाना है। बाहर कैब दोस्तों, सकीना के जिद के आगे उनके माँ बाप हार जाते हैं और सकीना को पिकनिक जाने की इजाज़त मिल जाती है। कहें तो मजबूरी में बेटी के आगे उसके माँ बाप भी झुक जाते हैं और सकीना पिकनिक के लिए चली जाती है। बाहर कैब दोस्तों, आप लोगों ने जाना है कि जहाँ भी पिकनिक वैसे जगहों में अक्सर लोग जाते हैं जहाँ पर नदी हो, दरिया हो या झरना हो, वाटरफॉल हो, उन्हीं जगहों पर लोग जाया करते हैं पिकनिक वगैरह में। तो सकीना के साथ जो ग्रुप था, जो उनके गैर मुस्लिम दोस्त थे, हिंदू दोस्त थे, लड़कियां थी, उन लोगों के साथ वो पिकनिक में चले जाते हैं। पिकनिक में जाने के बाद खाना वगैरह बनने लगता है। खाना जब बनने लगता है तो सकीना को आवाज़ दिया जाता है, सकीना आकर तुम भी खा लो। तो सकीना कहती है कि नहीं, मैं पहले नहा लूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, पहले मैं नहा लूँगी और उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। सकीना के जो सहेलियाँ थी वो लोग कहती है कि सकीना, ये इलाका, इस इलाके में बड़े जहरीले सांप होते हैं, तो तुम ऐसे अनजान इलाके में नहाओ नहीं, बल्कि चूँकि ठंड भी बहुत ज़्यादा है तो नहाओ नहीं, बल्कि तुम खाना खा लो, क्योंकि यहाँ पर नहाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन सकीना जरा जिद्दी थी, वो जिद में आ जाती है, जिद में अड़ जाती है, और जिद में अड़ने के बाद वो कहती नहीं, पहले मैं नहा लूँगी, मुझे गर्मी बहुत लग रही है, मैं नहा लूँगी, उसके बाद ही खाऊँगी। और उसके बाद क्या था, सकीना थोड़ा आगे वाटरफॉल में चली जाती है, और वहाँ जैसे ही जाती है पत्थरों से आगे बढ़ना चाहती है कि वहीं पत्थरों से निकलकर एक सांप सकीना के पैर में डंक मार देता है। अब उस सकीना के पैर में जब सांप ने डंक मारा है तो उसका जहर इतना तेज था कि सकीना के आंखों के सामने चक्कर आने लगता है। सकीना बेहोश होती है और बेहोश होकर गिरती है दोस्तों, पानी में गिर जाती है सकीना। इधर लोग जो थे इंतजार कर रहे थे
कि ये लड़की इतना देरी से क्या कर रही है। अभी बोल के गई है कि कुछ मिनट में हम वापस आते हैं, लेकिन इतना टाइम हो गया है, अभी सकीना वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। उसके सहेलियां खाने को छोड़कर पानी की तरफ दौड़ती है, जाकर देखना चाहती है कि सकीना क्या कर रही है। तो इधर उधर नज़र करती है तो सकीना कहीं नज़र नहीं आती है। फिर उनके दोस्त यार जब नदी के और वाटरफॉल के नज़दीक जाकर देखती है तो ये देखती है कि किसी का बड़े बड़े बाल पानी से बाहर आ रहे हैं। जब इस मंजर को देखा है तो इनके दोस्तों में डर पैदा हो जाता है, चीख पुकार पैदा हो जाता है, और ये अपना खाना दाना छोड़कर जो लड़के लोग थे उन लोगों को बुलाती है, और वो लड़के लोग फटाक से पानी में दौड़ जाते हैं। पानी में दौड़ने के बाद वो उसको निकालते हैं तो वो देखते हैं कि जो बड़े बड़े बाल वाली है वो कोई और नहीं बल्कि सकीना है। उन लोगों को लगता है कि साथ नहाते समय ये डूब गई है और बहुत ज़्यादा पानी पी ली है, इसलिए बेहोश वगैरह हो गई है। उसको ज़मीन पर निकाला जाता है। ज़मीन पर निकालने के बाद उसके पेट वगैरह को दबाया जाता है कि अगर पानी हो पेट में तो निकल जाए। लेकिन दोस्तों सारा कोशिश करने के बाद लोगों को पता चला कि जो गफलत की ज़िंदगी में जो सकीना जी रही थी, जो ऐश मौज के लिए आई हुई थी, अब जो इबादत से दूर थी। जब उनको रोज़ा नमाज के लिए कहा जाता था तो वो कहती थी कि कभी और कर लेंगे। उसकी ज़िंदगी की लड़ियाँ टूट चुकी है, सांसों की लड़ियाँ टूट चुकी है। क्योंकि दोस्तों जिस सांप ने उसको डंक मारा था उसका जहर इतना तेज़ था कि वो जो बेहोश होकर पानी में गिरी, और वो पानी में गिरने की वजह से उसका दम वहीं टूट जाता है और पानी में ही वो मर जाती है। और उसके बाद क्या था दोस्तों, जो लोग खुशी मनाने गए थे वहाँ पर मातम छा जाता है, और सकीना के घर वालों को भी फिर खबर किया जाता है। उसके घर वाले भी आते हैं, डॉक्टर वगैरह को भी दिखाना चाहते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर भी कह देते हैं कि इसकी मौत हो चुकी है, सांसें टूट चुकी है। अब क्या था दोस्तों, सकीना के घर वाले जो ये चाहते थे कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर बड़ी हो जाए, इबादत गुजार हो, और उसके घर में उसकी डोली उठे, सहनाई उठे, लेकिन दोस्तों डोली उठने से पहले सकीना का जनाजा उठ जाता है। आज भी दोस्तों हम लोगों ने ये देखा है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे पिकनिक के लिए जाते हैं, वाटरफॉल वगैरह में जाते हैं, और बहुत सारे लोगों का इसी तरीके से पानी में डूबने की वजह से दोस्तों मौत भी हो जाता है। बहरकैफ दोस्तों ये जो पिकनिक और नए साल का जो मौका है, इस्लाम धर्म में ये नया साल कुछ और वक्त पहले आता है। यानी मोहर इस्लामिक नज़रिए से देखें तो 1 जनवरी नया साल नहीं है, बल्कि 1 जनवरी से पहले इस्लाम का अपना नया साल होता है दोस्तों। और वो साल हम लोगों के लिए गुजर चुका है। बहरकैफ दोस्तों जो ये सोचते हैं कि हम बाद में इबादत करेंगे, उनका यही हाल होता है कि सांसों की लड़ी टूट जाती है, ख्याल तक नहीं आता है।